इससे पहले के क्लास में हम आपको मीन बाई अनग्रुप डेटा पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं मीन बाई ग्रुप डेटा। मीन बाई ग्रुप डेटा निकालते हैं दो मेथड से, एक होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और शॉर्ट मेथड है एज्यूम्ड मीन, एम मतलब एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इंटू सी आई। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग मेथड की। लॉन्ग मेथड यानी इसमें आपको सारी चीजें, ये क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, एक्स का मतलब है यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इन दोनों स्कोर्स को आपस में प्लस कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट मालूम चल जाता है, जैसा कि आपने पॉलीगॉन में किया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0 to 4, अगर हम 0 और 4 को जोड़ते हैं तो 4 हुआ, उसके बाद हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, फिर 9 और 5 को प्लस किया अगर हमने तो फिर उसको 2 से डिवाइड किया तो 7 आया। इस तरीके से हम लोगों ने हर क्लास इंटरवल का कैपिटल एक्स निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप आता है एफ एक्स। एफ एक्स के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 आया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 28 आया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने टोटल फ्रीक्वेंसी के नंबर्स को जोड़ा है तो 80 आ रहा है और टोटल एफ एक्स को जोड़ा है तो सिग्मा एफ एक्स आ रहा है 1975। तो आपको भी इसी तरीके से करना होगा। यहाँ पर वैल्यूज देखिए तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1975 और एन है हमारा 80। अब आइए अब चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। जब हमने फॉर्मूला देखा था तो हमने आपको बताया था कि लॉन्ग मेथड के मीन का मतलब है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सिग्मा एफ एक्स की जगह 1975 जो यहाँ वैल्यूज निकली थी उसको पुट कर दिया और यहाँ पर 80 था एन, उसको 80 को रख दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है यानी भाग करना है। जब हमने इन दोनों को भाग किया तो हमारा आंसर आ रहा है 24.69। तो जो ये 24.69 है यही आपके मीन का आंसर है, यानी लॉन्ग मेथड ऑफ द मीन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मीन की शॉर्ट मेथड की। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि लॉन्ग शॉर्ट मेथड कहता है ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई, यानी एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। अब चलते हैं इस एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने के लिए कि अब यहाँ पर देखिए हमने ऊपर आपका फॉर्मूला रख दिया है। इस तरफ आपका क्या है, क्लास इंटरवल है, एक तरफ आपका फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर आपको करना ये होता है कि इन फ्रीक्वेंसी के टोटल जो 50 आया है उसके आधे को यानी कि 25 को यहाँ से क्यूमुलेट करते हैं और देखते हैं कि 25 जहां पर एग्जिस्ट कर रहा होता है उस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं शॉर्ट मेथड से मीन निकालने के लिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 को 2 से प्लस किया 3 आया, फिर आप इसी तरीके से प्लस करते जा रहे हैं तो 25 जो है वो आपका 40 to 44 वाले क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने इस क्लास इंटरवल को अपने सवाल के लिए सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने कैपिटल एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप जो है हमें इसे लॉन्ग मेथड में भी कर दिखाएंगे और लॉन्ग मेथड के लिए हमें कैपिटल एक्स निकालना होता है। आइए इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। जिस क्लास इंटरवल को हमने सिलेक्ट किया होता है उस क्लास इंटरवल की वैल्यूज चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसको हम +1 +2 +3 +4 और +5 कह देते हैं स्मॉल डी में, और नीचे की जो घटते हुए हमारी वैल्यूज होती हैं इसको -2 -2 -1 -2 -3 -4 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या हो जाता है, स्मॉल एक्स मालूम चल जाता है। चूंकि ये क्लास इंटरवल हम लेते हैं तो इसकी वैल्यूज 0 होती है। नेक्स्ट स्टेप की हम तरफ जब बढ़ते हैं तो हम निकालते हैं स्मॉल एफ और स्मॉल डी यानी एफ डी, जो आपको यहां पर चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल डी मिला होता है और एफ दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए आपस में मल्टीप्लाई किया तो जब हमने 5 को 1 से किया तो 5 आया, 4 को 3 से करा तो 12 आया, और इस तरीके से यहाँ की सारी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ की वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज है तो यहाँ शो करना जरूरी नहीं है, निगेटिव वैल्यूज होने के कारण हमने इनको -8 -6 और -4 लिया है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस वैल्यूज को अलग जोड़ लेते हैं और माइनस वैल्यूज को अलग जोड़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि अब हम प्लस वैल्यूज में से माइनस वैल्यूज, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद हम
52 में से 26 को माइनस करते हैं और जब माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 26। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी यानी इज इक्वल टू 26। आइए वैल्यूज रखते हैं। इसमें सारी चीजें नोन है आपकी, क्योंकि आपने एफ डी सिग्मा एफ डी निकाल लिया, 50 यानी एन निकाल लिया, क्लास इंटरवल आपका 5 का है, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24 5 का क्लास इंटरवल है। और एज्यूम्ड मीन क्या है? एज्यूम्ड मीन का मतलब है कि इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो अब आइए अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। एज्यूम्ड मीन्स 42, सिग्मा एफ डी 26, एन 50 और सी आई 5। और अब इन वैल्यूज को, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को जब हम रखते हैं तो 42 हो गया, 26 हो गया, 50 हो गया और 5 हो गया। सबसे पहले हम 26 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 130 आया। उसके बाद हमने 50 और 130 को आपस में डिवाइड किया तो 2.6 आया। उसके बाद जो हमारा एज्यूम्ड मीन था उसमें 2.6 को प्लस कर दिया तो ये आया है 44.6। यानी शॉर्ट मेथड के मीन का आंसर है 44.6। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने मीन के लॉन्ग मेथड को जाना और मीन के शॉर्ट मेथड को जाना। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।